हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नया दिन है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोला मैं शुरुआत करूँगा। उनको व्लॉगिंग ज़्यादा आती नहीं है, तो वो सुबह सुबह मुझे थायराइड की मेडिकेशन देते हैं मुझे जगा के। तो वही वो दे रहे थे और ही रियली वांट्स टू कैप्चर दिस, तो मैंने कहा कि चलो इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ हम उठ गए हैं, डे 2 है। आज हम करेंगे मैटरनिटी शूट, इसको आप बेबी शावर भी बोल सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी क्योंकि मुझे नींद बहुत अच्छी आई थी पूल में नहाने की वजह से। और यहाँ पे सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़ आ रही है जो कि आप अनफॉर्चुनेटली सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि मेरे आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बट बहुत ही सुकून और शांति है। टिया भी यहाँ पे उठ चुकी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में करते हैं यहाँ पे दिन की शुरुआत। तो ब्रश कर रही हूँ यहाँ पे, आपको जो भी टॉयलेटरीज मिलती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखो यार, बेसिकली हमारा घर ही बन गया है ये बाथरूम, तो मतलब टिया के टॉयज़ और यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह। तो मैंने ब्रश कर लिया, इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना फेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑयली स्किन और वहाँ पे बहुत ही ह्यूमिडिटी थी जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो और भी ज़्यादा ऑयली हो गई थी। अभी यहाँ पे टिया ब्रश कर रही है और यहाँ पे अभी मैं अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। देखो, आप जब भी देखोगे ना तो मुझे कॉम्बिंग बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ पर मैं इंक्लूड ज़रूर करती हूँ ताकि आप लोग भी करो। अब यहाँ पे हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूख लगी हुई थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज खाने में क्या होगा, कैसे मतलब क्या खाएंगे हम बेसिकली। तो ये यहाँ पे इस तरह से ओपन में लगाया था इन्होंने। और देखो, यहाँ पे आने के बाद इतना खूबसूरत सा वाइब्स आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब इतना खूबसूरत वाइब्स था। यहाँ से बीच जो है वो कनेक्टेड है। तो टिया के लिए कपकेक्स लाया, उसके पापा कुकीज़ लाए हैं। टिया कुकीज़ खाती है बट वो देख रही है टाइगर कुकीज़ तो नहीं है, तो इस वजह से वो कपकेक उठा लिया है कि वो ये खाएगी। अभी देखते हैं खाती है नहीं खाती है, क्या करती है। थोड़ा इसका बैटरी अभी डाउन है, इस वजह से शांति से बैठी हुई है, नहीं तो सबके टेबल पे जा जा के देख के आती है कौन क्या खा रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री में है, आप इसको फ्रेश बनवा सकते हो। मेरे हस्बैंड को मालूम है कि मुझे क्या पसंद है। मुझे बहुत पसंद है पोहा, और ये आलू की टिक्की थी। टिक्की नहीं है, मतलब पोटैटो बॉल्स समथिंग। और फ्रेश ऑरेंज जूस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सच बताऊँ तो नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरे हस्बैंड का प्लेटिंग देख लो, वो छोले भटूरे खा रहे हैं। वाह, इनका अलग ही चल रहा है। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एग ऑर्डर करवाया था क्योंकि मुझे प्रोटीन खाना है। एग एंड फिश बोला है डॉक्टर ने खाने, फ़िश नहीं खाती, तो मैं ये खा रही हूँ। इसके बाद आलू पराठा भी आया था जो हम लोग हाफ हाफ करके खाए थे, और टिया यहाँ पे मेरे साथ दूध पी रही है। हाय गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं स्किन प्रॉब्लम्स की बात करूंगी। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डलनेस, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सारे स्किन के प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको पता है क्या है? विटामिन सी। लेकिन अगर आपका विटामिन सी वीक हो या एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसका इफेक्ट रिजल्ट कुछ भी नहीं रह जाता है। तो आज हम करेंगे स्मॉल एक्सपेरिमेंट विद बीटाडाइन सॉल्यूशन। बीटाडाइन सॉल्यूशन से आप विटामिन सी की पोटेंसी चेक कर सकते हो। बीटाडाइन सॉल्यूशन में होता है आयोडीन, जो कि विटामिन सी के प्रेजेंस में आते ही कलरलेस हो जाता है। अगर आपका विटामिन सी वीक है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा और ये वापस से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेस्ट द डर्माको सी सेनामाइड रेडियंट सीरम, जिसमें 10% विटामिन सी एंड 5% नायासिनामाइड है। तो मैंने यहाँ पे बीटाडाइन सॉल्यूशन डाल दिया है और अभी हम लेंगे द डर्माको रेडियंट सीरम का फ्यू पम्प्स। और जैसे ही मैं इसमें डालूंगी और एक पेंसिल की हेल्प से इसे स्टर करूंगी, आप खुद ही दे सकते हो कि इसका कलर जो है वो कितने जल्दी चेंज हो गया। इसका मतलब इसमें जो विटामिन सी है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और क्यों है ऐसा, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्योंकि द डर्माको का जो पैकेजिंग है वो एयरलेस पम्प पैकेजिंग है, जिससे ये कोई भी तरह से एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है और ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। इट मीन्स कि इसका जो विटामिन सी है वो इफ़ेक्टिव है। सो इट क्लेम्स व्हाट इट इज़। सो आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। सो मैं इसे कैसे अप्लाई करती हूँ और बेसिकली आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। क्लीन योर फेस एंड अप्लाई फ्यू पम्प्स ऑफ द सीरम ऑन योर इंटायर फेस एंड नेक, और आपको मसाज करना है जेंटली। यू कैन टोटली सी कि ये कितना लाइट वेट है और ईजिली एब्जॉर्ब हो जा रहा है मेरी स्किन पे। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें विटामिन सी है 10% एंड 5% नायासिनामाइड है। तो विटामिन सी आपके पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन पे ग्लो ऐड करेगा। एंड नायासिनामाइड जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट है टू रिड्यूस डार्क स्पॉट्स। सो इसमें 2 पावर एक्टिव्स है जो कि मिल के बहुत अच्छा वर्क करते हैं टू रिड्यूस द डार्क स्पॉट।
2 टाइम फास्टर दैन अदर प्रोडक्ट्स। सो मैंने इसे अपने स्किन पे मसाज कर लिया है and you can totally see the glow on my skin, the glow on my face, and I am totally loving it because ये easily absorb and quickly absorb हो चुका है। So क्योंकि इसमें power actives है, मतलब एक्टिव फॉर्म का सनस्क्रीन है, हम सब जानते हैं कि हम इस तरह से एक्टिव इंग्रेडिएंट को लगा के छोड़ नहीं सकते। सो वी हैव टू टॉप इट अप विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। सो हियर आई एम यूजिंग 1% hyaluronic acid aqua sunscreen gel from the Dermaco and I'm just massaging it again all over my skin, मेरे face पे and my neck पे। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द डर्माको के प्रोडक्ट्स। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर लेना एंड द कोड इज़ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जब आप उसको लगाओगे यू विल गेट डिस्काउंट ऑन योर परचेज and every time you buy from the Dermaco they link your order to a child that they help to educate along with Bhumi. They pledge to help 10,000 plus students across the years. Check description for more details. फिर इसके बाद आने के बाद हमने फटाफट से चेंज कर लिया और चेंज करने के बाद हम चले गए थे पूल में नहाने। यहाँ पे इतना सारा बॉटल इसलिए है, कॉम्प्लीमेंट्री में इतना नहीं मिला था, 2 ही था, पर मुझे प्यास बहुत लग रही थी तो मैंने एक्स्ट्रा ख़रीदा था। ये टिया के लिए मैंने ना बाहर रिजॉर्ट के बाहर जहाँ पे इसका स्विमवेयर लिया वहाँ पे ही चश्मा मिल रहा था तो मैंने वो लिया था। इसको इतना पसंद आ रहा था कि क्या ही बताऊँ, मतलब काफ़ी देर तक लगा के रखी थी। खैर अभी तक तो टूट ही चुका है, लेकिन उस वक्त इतनी खुश हो गई थी कि मुझे देख के इसकी इतनी अच्छी लग रही थी ना, बात ये कि क्या बताऊँ। और ये इतनी एक्साइटेड ऐसे ही निकल पड़ी, मैंने डांट लगाई है तब जाके आके अपना स्लीपर पहन रही है। और इसको देख के मेरी एक्साइटमेंट बहुत खुशी हो गई। आज इसको समझ में आ गया था कि हाँ हम लोग कहीं घूमने आए हैं, पूल में हैं। मतलब एक दिन पहले जब हम लोग जिस दिन पहुँचे थे, लास्ट व्लॉग जो देखा होगा आपने, उसमें इसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ये इसको इस बार बहुत अच्छे से समझ में आ गया है एंड इतनी खुश थी, हैप्पी एकदम, और काम भी थी, समझ में आ रहा था क्योंकि इसको। और बोल रही है कि यहाँ से दो, मुझे ये वाला हैंड शावर निकाल नहीं पा रही है तो अब यहाँ से करिए। और जितने भी वहाँ पे फॉरेनर्स थे ना, जितने भी अंकल आंटी, सब इसको देख देख के खुश हो रहे थे कि कितनी ज़्यादा चुलबुली सी है आपकी चुलबुलिया। तो यहाँ अपना पापा का हाथ पकड़ के धीरे धीरे पानी में उतारी। पानी लिटरली बहुत ठंडा था और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे भी जाना है। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे स्लोली उतर रही हूँ मैं पानी में। जैसे ही मैं पानी में जाती हूँ ना, मेरा जो बेबी का वेट है वो मुझे बिल्कुल भी मेरे कमर पे नहीं पड़ता, बॉडी बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाती है, बड़ा मज़ा आ जाता है। और जब मैं निकलती हूँ पानी से तो फिर वो वापस से वेट आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि ओह इतना मैं वेट कैरी कर रही हूँ इतने दिन से, ऐसा समझ में आता है। तो अभी यहाँ पे मस्ती हो रही है बिल्कुल। और सही बात है, आप मुझे बताओ आपको पूल अच्छा लगता है कि नहीं। हमें बीच से ज़्यादा पूल अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही स्थिर होता है ना। तो मेरे हस्बैंड तो बस जब भी आते हैं ना पूल में वो यही वाला स्टंट करते हैं। और टिया भी देखो सेम, मतलब उनके जैसा ही उसको करना है। और वो यहाँ पे 2 बार पानी भी पी चुकी है, मैं पकड़ भी नहीं पा रही थी, पर मेरे हस्बैंड यहाँ बैक टू बैक अपनी शूटिंग करते हुए। अब टिया को हम लोग निकाल रहे पानी से क्योंकि उसने पानी ज़्यादा पी लिया था। वहाँ आते ही मैंने सबसे पहले अपना हेयर ड्रायर, क्योंकि इसके पहले वाला डे में ना, लास्ट व्लॉग में मैं इसको यूज़ करके दिखा नहीं पाई थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे इसे ज़रूर यूज़ करके दिखाना चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट ड्राइंग माई हेयर। और ये इतना अच्छा था ना, इतना प्रोफेशनल वाला था कि एकदम अच्छे से मेरा हेयर जो है ना वो ड्राई हो गया था। और ये ज़रूर से देना चाहिए यार, लोग इतना कैरी करेंगे तो फिर क्या ही अपना सामान कैरी करेंगे ना। अभी जब मैं रूम में आई तो मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड को भूख लगी है और वो बैठ के ज़मीन पे खा रहे हैं। मैंने बोला हाँ वाह, तो बोलते हैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि टिया मेरे साथ आके बैठ के यहाँ पे खेल रही है। तो मैंने मंगा ली थी अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी थी। और टिया यहाँ पे मुझे देखी ऑर्डर करते तो वो भी फ़ोन उठा ली। अभी भी आवाज़ आ रही है, सोई नहीं है। सबको लगता है ना हम स्टोरी वगैरह डालते हैं, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें डालते हैं, सभी लोग की आदत होती है, चाहे आप जो भी इंसान हो, हमेशा हम लोग अच्छी फ़ोटो डालते हैं और फिर हम घर बैठे देखते हैं तो हम कहते हैं अरे यार हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, इसकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है ना, ऐसा लगता है। लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरी होती है ना, वो हम नहीं जान पाते हैं। मेरे लाइफ का तो मैं बता सकती हूँ कि अगर मेरे लाइफ में कोई भी बेस्ट मोमेंट होता है तो उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मैं उसको अरेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हैप्पीली हो गया, अरे वाह सोनाली ने हैप्पीली कर लिया, ऐसा नहीं है। पता है सेकेंड प्रेगनेंसी को कोई इतना, मैंने देखा है इतना ज़्यादा ना लोग क्या बोलते हैं, एंजॉय भी नहीं करते यार।
मतलब ये शूट करवाना हो, या ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अरे ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की चीज़ें हैं, लेकिन लाइफ के कोई भी मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है ना, प्रॉब्लम्स तो आ ही जाते हैं पर खुशियाँ लानी पड़ती है ना। तो मेरे ख्याल में बस यही चीज़ें हैं। अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्टोरीज़ वगैरह डाल रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि वाह सोनाली बहुत अच्छा लग रहा है, गुड टू सी यू, क्या तुम इंजॉय कर रही हो। तो हाँ कर रही हूँ, और बहुत परफेक्ट नहीं इंजॉय कर पा रही हूँ जिस तरह से मेंटली इंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि एक बच्चे के साथ ऑलरेडी आप इतने ज़्यादा थक जाते हो, नहीं हो पाता। मुझे सच में इतनी तेज़ नींद है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं तुमको तो सल्यूट है यार, तुम इतना मतलब थकने के बाद भी तुम सोच रही हो कि तुमको करना है शूट। मैं होता तो मैं आराम से एसी के कमरे में बैठ के शूट करता, क्योंकि बाहर में बहुत हीट है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है। पर मैंने बोला नहीं, मुझे करना है। मुझे जितने मोमेंट्स मैं कैप्चर करना चाहती हूँ ना, मैं वो करना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। अच्छा बाय द वे, मैंने ना ये रिंग्स ली हुई थी, देख लो आप लोग, ये मैंने अमेज़न से ली थी। तो आपको ना अगर चाहिए तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा ब्रांड है। एनीवेज दिस इज़ माई मेहंदी। तो आप इस व्लॉग को बेबी शावर व्लॉग भी कह सकते हो, मैटरनिटी शूट व्लॉग भी कह सकते हो, जो कहना है कह लो। मैं बस अपने मोमेंट्स को जी रही हूँ, बिकॉज़ ये पल दोबारा नहीं आएगा, मुझे मालूम है। मतलब हो सकता है फ्यूचर में क्या हो पता नहीं, बट अकॉर्डिंग मतलब इस बच्चे के लिए मैं ये मोमेंट्स वापस से नहीं जी पाऊँगी। तो इसलिए आई एम सो हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस, एवरीथिंग। बस आप लोग के बहुत सारे ब्लेसिंग्स चाहिए, और भगवान से प्रार्थना है कि बहुत अच्छा सा बच्चा आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत मस्त सा बच्चा आना चाहिए। और कर लेंगे, काट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अच्छा सा बच्चा आना चाहिए। अच्छा अभी ईयरिंग्स के लिए आई एम नॉट येट डिसाइडेड कि मेरा ईयरिंग्स क्या होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हम शूट कर रहे हैं, है ना। तो ईयरिंग्स अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं, मेकअप पहले करते हैं। सो मेकअप आपको मिलेगा मेरा अलग से, इसमें मैं नहीं दिखाऊंगी, ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। हाय गाइज़, आई एम बैक। सो मैंने ना अपना मेकअप कर लिया है, मुझसे जो बेस्ट पॉसिबल हो पाया है मैंने किया है। अभी आप देख रहे हो एकदम धूप मेरे चेहरे पे पड़ रही है, बट दिस इज़ द मेकअप लुक। आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। बिल्कुल मुझे ऐसा चाहिए था, मैं लैशेज़ लाना भूल गई हूँ। अगर मैं आई लैशेज़ लेकर आती ना तो मेरा मेकअप बहुत खूबसूरत लगता। मेरे हस्बैंड को मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। लिपस्टिक इज़ लेफ्ट, मैंने जानबूझ के छोड़ी है क्योंकि मुझे लिपस्टिक का एक स्वॉच करना था, तो मैंने कहा कि उसमें इंक्लूड नहीं करूँगी, मेकअप लुक में अलग से करूँगी। बट अभी मैंने कहा था कि मैं ईयरिंग्स जो है लुक के बाद करूँगी। तो लिपस्टिक तो मुझे पता है मुझे क्या वेयर करना है, बट व्हाट इज़ माई ईयरिंग्स, व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई ईयरिंग्स। सो आई हैव दीज। मैंने सबका ना शॉर्ट्स भी बनाया है सेपरेट सेपरेट, कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मेरा दिल जा रहा है ये वाले पे, गोल्डन वाले पे। छोटे से भी हैं और एक ये बड़े वाले भी हैं मेरे पास जो इससे मैच कर रहे हैं। तो शायद मैं यही पहनूं, क्योंकि थोड़ा मुझे फ़ोटोशूट में बड़ा बड़ा दिखाना है। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं चेंज करके, टिया को सुला दिया है, टिया यहाँ सो रही है। हमने गेट खोल दिया है सो दैट हमें दिख सके कि वो क्या कर रही है। और अभी हम कैमरा लगा के शूट करेंगे। अभी मैं ये टियारा ख़रीद के लाई थी, सोची थी कि ऐसे माथे में लगा के करूँगी, लेकिन देखो ना क्लिप ही नहीं लेकर आई हूँ, इसलिए हाथ में पहनना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है। मैं ना कुछ ये भी ख़रीदी थी स्टिकर्स, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बेबी बॉय, बेबी गर्ल, डैड टू बी, मॉम टू बी, ये सब ख़रीदा है मैंने, ताकि हम लोग अच्छे से मतलब जब अनाउंस करना हो कि गर्ल हुई या बॉय तो हम वो वाली फ़ोटो डालेंगे। तो यहाँ हम अपना शूटिंग कर रहे हैं और टिया अंदर सो रही है। उसको सुला के हमने इसलिए शूट किया ना क्योंकि हमें बहुत सारे शॉट्स लेने थे और मैं चाहती थी बिल्कुल माइंडफुल हो सारी चीज़ें। ऐसे टिया तंग नहीं करती, लेकिन फिर भी मतलब मैं नहीं चाह रही थी कि वो मतलब मैं बस चाह रही थी कि मुझे इन्जॉय करने मिले ये मोमेंट, और उसको पूरा मस्ती कराने के बाद मैंने ये मोमेंट को अर्न किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये मोमेंट उसको नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मॉमी टू बी इज़ रेडी एंड डैडी टू बी का टैग जो है वो मैं लगा रही हूँ। मैं तो पहले सोची अरे यार मैं तो क्लिप कुछ लाई नहीं हूँ, लेकिन उसमें डबल साइडेड टेप था जिसकी वजह से आसानी से चिपक गया था। तो इसके बाद हम आउटफिट चेंज करेंगे और व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है शूट करने में। ये तो गपा गप केला खा रहे हैं बस। मतलब आप ही एक्सपेक्टिंग है क्या? मॉम टू बी क्या मतलब डैड टू बी ज़्यादा यहाँ फेमस हो रहा है। मोशन नहीं आ रहा है,
मोशन नहीं आ रहा 2 दिन से रिजॉर्ट का खा खा के। मुझे एक्चुअली चेंज करना है, एक लास्ट आउटफिट है, उसमें बहुत अच्छे से बम्प ऐसे ना दिख रहा है पूरा करके ऐसे, तो मैं ऐसे करके दिख रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्लिक ले मतलब मैं क्या बोलते हैं, चेंज करने से पहले एक रील्स बना लेते हैं, तो बनाते हैं। बताओ क्या करना है। टिया अभी भी सो रही है, इसको उठाना पड़ेगा, बहुत ही लेट हो रहा है। एक्चुअली 6:30 ही बज गए हैं और हमने शूट कर लिया है कंप्लीट। हम बहुत थक गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैंने मेकअप लुक भी शूट किया था, धूप में बैठ के किया था। अभी चेंज नहीं करने का मन है, इसलिए मैं चेंज नहीं करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं। टिया को उठाएंगे, उसको पार्क में घुमाना है और फिर आज हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। आज ना जहाँ ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे जाएंगे, शाम को थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग है तो वहाँ उसको लेके जाएंगे, लेकिन इसको जगाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरी और मेरे हस्बैंड की बैटरी लो हो गई है और टिया की बैटरी चार्ज हो गई है। तो ये हमेशा ऐसा होता है, हम लोग काम ख़त्म कर लेते हैं, थक जाते हैं और टिया चार्ज हो जाती है और वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में। देखो यहाँ पे कॉटेज जैसे लाइट जल जाती है तो इतना सुंदर लगता है ना। वो इनका डॉग पेट है। टिया आओ। बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा लिया।
अभी लग गई है बहुत ज़्यादा भूख और हम यहाँ पे दाल मखनी और बटर रोटी खा रहे हैं। डांस करके सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 2 मिनट वाली खुशी। नींबू चाट रही है बहन। रात के 2 बजे हैं। बेटा नींबू से उतरती है, तो नींबू से तो चढ़ रही है। सो गाइज अब हम अपने रूम में आ गए और हमारा आज लास्ट नाइट है यहाँ पे। अब हम कल सुबह चेकआउट कर देंगे, लेकिन कल हमें ब्रेकफास्ट करके निकलना है जो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। बहुत मज़ा किया है, बहुत मज़ा किया है। स्पेशली जब डांस वाला सीक्वेंस हुआ तो और मज़ा आ गया क्योंकि सब लोग ऐड ऑन हो गए थे। बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। तुमको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। टिया ओलो, टिया थक गई है, टिया को नींद आ रही है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद बोलने जा रही थी मैं। खूब सारा प्यार और कमेंट और लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय। सच में ये ट्रिप बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं सोच कर आई थी, जैसे मैं चाहती थी कि मैं 2 दिन वहाँ पे रिलैक्स होकर एंजॉय भी करूँ, शूट भी करूँ, अपना काम भी करूँ और अपने बेबी के साथ वो पल बिताऊं। क्योंकि अब नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स थोड़े टफ़ होंगे, क्योंकि अब एक एक दिन बहुत टफ़ होने वाला है। तो मैं उसके लिए माइंड से प्रिपेयर हो चुकी हूँ। देखते हैं आगे मैं कितना प्रिपेयर हो पाती हूँ, कितनी अच्छी मैं पेशेंस रख पाती हूँ। आप लोग के बहुत सारी ब्लेसिंग और प्यार चाहिए। इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। बाय।